आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में हमसे बोला है मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। तो हमारे पास दो कॉलम्स हैं यहाँ पर, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। कॉलम 1 में हमें कुछ पेयर्स ऑफ कंपाउंड्स दिए हुए हैं और कॉलम 2 में हमें कुछ टेस्ट दिए हुए हैं जिनसे इन्होंने बोला है कि इन पेयर को डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे कि कॉलम 2 में जितने भी टेस्ट दिए हुए हैं हमको, हम उन टेस्ट के बारे में थोड़ा बहुत जान लेंगे एंड देन हम डिसाइड करेंगे कि ये जो कंपाउंड्स हैं उनको उन टेस्ट से डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले इन्होंने पी जो दिया है वो आइडोफॉर्म टेस्ट है। तो आइडोफॉर्म टेस्ट में क्या होता है? आइडोफॉर्म टेस्ट में हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं CH, जिनमें होता है CH3CO ग्रुप। ओके, यहाँ पर कोई भी अल्काइल चेन या एराइल चेन हो सकती है और या फिर हमारे पास इस तरीके के ग्रुप्स हों। ओके, जब इस टाइप के जो ग्रुप्स होते हैं उनका रिएक्शन करवाया जाता है किससे? NaOI से। तो यहाँ पे क्या बनता है? CHI3 जो कि होता है आइडोफॉर्म येलो कलर का, और साथ में यहाँ पर क्या बनता है? RCOONA। ओके, सो ये आइडोफॉर्म टेस्ट है। उसके बाद दिया हुआ है एक्वस AgNO3 टेस्ट। क्यू में दिया हुआ है एक्वस AgNO3 टेस्ट। तो एक्वस AgNO3 टेस्ट जो होता है, ये जो टेस्ट होता है, ये टेस्ट देते हैं एल्काइल हैलाइड्स। ओके, एल्काइल हैलाइड्स या फिर ऐसे हैलाइड्स जो आसानी से क्या कर सकते हैं, जो आसानी से कार्बोकैटायन बना सकते हैं। ओके, सो अगर हमारे पास RCl, RBr, RBI इस तरीके के अगर कंपाउंड्स हैं, RI, तो ये क्या करते हैं, जब इनका रिएक्शन हम AgNO3 के साथ करवाते हैं तो ये AgX की PPT बना लेते हैं। ओके, ये PPT येलो, अगर AgCl है तो ये वाइट होती है और AgBr या AgI है तो ये येलो कलर की PPT होती है। ओके, सो ये हैलाइड्स के लिए टेस्ट होता है। उसके बाद चौथा है आइसोसाइनाइड टेस्ट। अब आइसोसाइनाइड जो टेस्ट होता है, आइसोसाइनाइड टेस्ट, ये टेस्ट जो होता है, ये होता है प्राइमरी अमाइंस का टेस्ट। प्राइमरी अमाइंस का जब हम रिएक्शन करवाते हैं CHCl3 और KOH के साथ में, तो यहाँ पे RNC ये कंपाउंड्स बन जाता है जो कि आइसोसाइनाइड होता है और ये फोल स्मेलिंग कंपाउंड होता है। तो अगर ये हमें गंदी सी स्मेल आती है तो हमें पता चल जाता है कि हमारे पास क्या था, हमारे पास प्राइमरी अमाइन था। अब इसके बाद दिया है लुकास टेस्ट। ओके, सो लुकास टेस्ट जो होता है RS, यह है लुकास टेस्ट। सो लुकास टेस्ट जो है ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें हमारे पास होता है ZnCl2HCl, ये हमारा लुकास रिएजेंट होता है। इसमें क्या होता है, टर्बिडिटी मिलती है हमें। ओके, और टर्बिडिटी के टाइम के हिसाब से हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारा जो अल्कोहल है वो 1 डिग्री है, 2 डिग्री या 3 डिग्री है। तो जो 1 डिग्री अल्कोहल्स हैं उनमें टर्बिडिटी नहीं मिलती। ओके, नो टर्बिडिटी। 2 डिग्री में 5-10 मिनट बाद टर्बिडिटी मिलती है एंड जो 3 डिग्री होते हैं उनमें इंस्टेंट टर्बिडिटी। 3 डिग्री या फिर ऐसे जैसे कि बेंजाइलिक कार्बोकैटायन जिसमें बने, जैसे कि अगर हमारे पास 3 डिग्री अल्कोहल है तो उसमें 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा। तो इसका जो इंटरमीडिएट होता है वो कार्बोकैटायन होता है। तो बेसिकली कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी मैटर करती है। तो अगर हमारे पास बेंजाइल अल्कोहल है तो उसमें बेंजाइलिक कार्बोकैटायन बनेगा तो उसमें भी इंस्टेंट टर्बिडिटी मिलेगी हमें। ओके, अब उसके बाद हमें दिया हुआ है NaHCO3 टेस्ट। तो जो ST जो है वो है NaHCO3।
तो NaHCO3 टेस्ट जो होता है ये बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड्स के लिए होता है, और इसमें क्या होता है, जब एसिड्स इसके साथ रिएक्ट करते हैं तो CO2 का इवोल्यूशन होता है। ये एल्कोहल्स या फिर कोई और ग्रुप ये टेस्ट नहीं देता है। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अब सबसे इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि आइडोफॉर्म जो टेस्ट है वो 2 डिग्री एल्कोहल्स के साथ साथ में इस तरीके के जो CHR इस तरीके के जो हैलाइड्स होते हैं वो भी देते हैं, और वो इसलिए देते हैं क्योंकि रिएक्शन के दौरान क्या होता है कि ये X जो है वो हट के OH से रिप्लेस हो जाता है, OH से सब्सटीट्यूशन हो जाता है, एंड देन उसका ऑक्सीडेशन होके C डबल बॉन्ड O भी बन सकता है। ओके, सो अब हमें देखना है कि हम किस किस को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कौन से टेस्ट से। सबसे पहले हमको दिया हुआ है यहाँ पर एल्कोहल। तो ये जो एल्कोहल है ये दोनों ही 2 डिग्री अल्कोहल है, तो इसको हम ZnCl2 HCl लुकास रिएजेंट टेस्ट से तो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। ओके, सो ऐसा आंसर नहीं है। आइसोसाइनाइड अमाइंस के लिए होता है, एक्वस AgNO3 हैलाइड्स के लिए होता है। आइडोफॉर्म टेस्ट से हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का एल्कोहल है और यहाँ पे नहीं है, तो इसका आंसर P हो जाएगा। अब उसके बाद NaHCO3 टेस्ट, तो NaHCO3 टेस्ट से हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पर दोनों में से कोई भी एसिड नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है। अब उसके बाद बी में अगर हम देखें तो बी में हमारे पास यहाँ पर क्या है, इस तरीके का हमारे पास हैलाइड है और इस तरीके का अल्कोहल है, दोनों ही आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे। तो आइडोफॉर्म टेस्ट से तो हम इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। अब एक्वस AgNO3, तो एक्वस AgNO3 टेस्ट से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो Br है ये निकल सकता है और AgBr की PPT बन सकती है, बट इस केस में ये जो Br है ये नहीं निकल सकता क्योंकि ये जो हमारे पास बेंजीन रिंग है उसके साथ में कॉन्जुगेशन में है, ओके, रेजोनेंस में है, तो यहाँ पर AgNO3 की PPT नहीं मिलेगी, तो Q इसका आंसर होगा। आइसोसाइनाइड टेस्ट जो होता है अमाइंस के लिए होता है। लुकास रिएजेंट टेस्ट यहाँ पर दे सकता है। लुकास रिएजेंट टेस्ट कैसे? लुकास रिएजेंट टेस्ट भी हमारा आंसर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से ये जो है 5-10 मिनट बाद ये सेकेंड डिग्री अल्कोहल टर्बिडिटी दे देगा, बट यहाँ पर ये OH नहीं निकलेगा क्योंकि ये रिंग के साथ में कॉन्जुगेशन में है या फिर रेजोनेंस में है। तो लुकास रिएजेंट टेस्ट से भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। फिर NaHCO3, तो NaHCO3 से नहीं कर सकते क्योंकि दोनों में से कोई भी एसिड नहीं है। अब ये यहाँ पर एक एसिड दिया हुआ है हमको, इथेनोइक एसिड, और यहाँ पे फिनॉल, तो इनको हम क्या कर सकते हैं, आइडोफॉर्म टेस्ट से तो नहीं कर सकते। उसके बाद AgNO3 से भी नहीं कर सकते, ये हैलाइड्स के लिए होता है। आइसोसाइनाइड से भी नहीं कर सकते, ये अमाइंस के लिए होता है। लुकास रिएजेंट टेस्ट से भी नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों अल्कोहल नहीं है। इनको किससे कर सकते हैं? NaHCO3 टेस्ट से, क्योंकि ये जो इथेनोइक एसिड है ये NaHCO3 टेस्ट देगा और फिनॉल नहीं देगा, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? टी। उसके बाद डी में हमें दिया हुआ है ये एक 1 डिग्री अल्कोहल है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है। तो 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल को हम किससे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? उनको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट से। जो 1 डिग्री अल्कोहल है वो आइसोसाइनाइड टेस्ट देगा और 2 डिग्री अल्कोहल आइसोसाइनाइड टेस्ट नहीं देगा। ओके, सो ये इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आर। अब हम फाइनल आंसर अपना लिख लेते हैं। तो ए का आंसर क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। बी का आंसर हो जाएगा क्यू एंड एस। सी का आंसर हो जाएगा टी और डी का आंसर हो जाएगा आर। सो ये हमारा फाइनल आंसर है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।